हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम भूकंप से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे। हमने देखा था कि भूकंप अर्थात भूमि पर उत्पन्न कंपन या धरातल पर उत्पन्न हलचल भूकंप कहलाती है। यह आंतरिक व बाहरी दोनों शक्तियों के माध्यम से उत्पन्न होती है, लेकिन मुख्यतः जो उत्तरदायी है वो आंतरिक शक्तियां होती हैं। हमने इन आंतरिक शक्तियों के बारे में कल देखा था कि कौन कौन से भूकंप के कारण हैं, जिनमें प्लेट विवर्तनी की अर्थात प्लेटों की आंतरिक गतिशीलता, भूमि में दरारों का पड़ना, भ्रंशन, इसके अलावा भूस्खलन, परमाणु विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट, ऐसे तमाम कारण हैं जिनसे भूकंप का जन्म होता है। आज हम भूकंप से संबंधित एक और महत्वपूर्ण तत्व की चर्चा करेंगे, जो है भूकंपीय तरंगें। भूकंप से शॉक उत्पन्न होता है, तरंगें उत्पन्न होती हैं, लहरें उत्पन्न होती हैं। जैसा आपने देखा होगा, पानी के अंतर्गत जब ठहरे हुए पानी पर हम कंकड़ मारते हैं तो पानी में से लहरें उस स्थान विशेष से होती हुई तट तक जाती हैं। तो वो लहरें आप देख सकते हैं। या किसी वस्तु को, जैसे बर्तन को ही ले लेते हैं, कोई परात, थाली, कटोरी आप ऊपर से नीचे गिराइए, आप पाएंगे कि उसमें काफी देर तक कंपन उत्पन्न होता रहता है। ये कंपन अर्थात उसमें शॉक वेव्स अर्थात तरंगें उत्पन्न हो रही हैं। उन तरंगों के कारण ही भूकंप का जन्म होता है। इस तरह से तरंगें फैलती जाती हैं दूर तक, और जब तक ये तरंगों का फैलना बंद नहीं होता तब तक उस तत्व में, वस्तु में कंपन होता रहता है। तो हम इन्हीं भूकंपीय तरंगों की आज चर्चा करेंगे। तरंगों को पढ़ने से पहले दो शब्दों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। एक भूकंप मूल और दूसरा अधिकी। भूकंप मूल वह स्थान जहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई है, वो सबसे पहला स्थान जहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई है उसे भूकंप मूल कहते हैं। और वह स्थान जहां सबसे पहले धरातल पर भूकंप की तरंगें पहुंची हैं उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। कैसे, जरा इसको समझे। पहले ये धरातल है, ये आप देखिए, ये वो स्थान है जहां पर एनर्जी रिलीज हुई है। मैंने कहा था कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा विमुक्त होती है। तो ये वो स्थान था, मान लीजिए, जहां दो प्लेटें आई और आपस में टकराई, तो सबसे पहले भूकंप यहां उत्पन्न हुआ है। अब यहां से आप देखिए, इस तरह से लहरें आगे बढ़ी हैं।
से ये आगे बढ़ी है तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो है वो सबसे कम है, समकोण पर है सीधा। इसलिए सबसे पहले जो भूकंप का एहसास होगा वो इस स्थान पर सबसे पहले। तो ऐसी स्थिति में जहां भूकंप की उत्पत्ति हुई है उसे भूकंप मूल धरातल के अंदर, और धरातल पर जहां भूकंप उत्पन्न हुआ है सबसे पहले एहसास हुआ है, झटके महसूस हुए, उसे कहा जाता है भूकंप का अधिकेंद्र। देख सकते हैं वह स्थान जहां सर्वप्रथम भूकंप की उत्पत्ति हुई उसे तो कहेंगे भूकंप मूल, और अधिकेंद्र धरातल का वह स्थान जहां सर्वप्रथम भूकंप का एहसास हुआ यानी झटके महसूस किए गए उसे कहेंगे अधिकेंद्र। और ये दोनों ही चीजें जो उत्पन्न होती हैं वो भूकंपीय तरंगों के माध्यम से होती हैं। जैसे मैंने बताया था कि भूकंप के आने से पहले या आने पर कुछ तरंगें डाइवर्ट होती है, कुछ तरंगें, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी जब धरातल पर पहुंचती है तो धरातल को हिलाने का, धरातल पर हलचल उत्पन्न करने का कार्य करती है। तो यहां से सबसे पहले यहां पर भूकंप की उत्पत्ति हुई। धरातल के नीचे तो यहां पर हुई है, जहां दो प्लेटें टकराई या एक दूसरे से दूर गई या अन्य कोई कारण, और यहां सबसे पहले इसका एहसास हुआ। तो जहां एहसास हुआ उसे अधिकेंद्र, और जहां उत्पत्ति हुई उसे भूकंप मूल कहा जाता है। अब देखिए जरा आगे भूकंपीय तरंगों के बारे में हम बात करें तो भूकंपीय तरंगें तीन प्रकार की होती है, जिनमें पहली तरंग आती है पी तरंगें, अर्थात प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी, इसको पी से मतलब प्राइमरी, और प्राइमरी का मतलब प्राथमिक। इन तरंगों को प्राथमिक तरंगें भी कहते हैं। इन तरंगों को प्राथमिक तरंगें भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले धरातल पर यही पहुंचते हैं। धरातल पर सबसे पहले यही पहुंचती हैं। ऐसी तरंगों को प्राइमरी तरंगें कहते हैं, और इनकी जो गति होती है वो 6 किलोमीटर से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इनकी गति 6 किलोमीटर से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड होती हैं, ताकतवर होती हैं, और ये तरंगें ठोस, द्रव व गैस तीनों ही प्रकार के पदार्थों में से, माध्यमों में से गुजर सकती है। अत्यंत प्रभावशाली होती है, एनर्जी रिलीज होगी और यहां से तुरंत सबसे पहले जो ऊपर पहुंचेंगी ये प्राइमरी तरंगें होती हैं, प्राथमिक तरंगें होती हैं, जिनकी गति भी अधिक होती है। और सबसे बड़ी बात, चाहे रास्ते में कोई चट्टानें आए, कोई लिक्विड यानी द्रव पदार्थ आए या गैसीय पदार्थ हो, कोई मतलब नहीं, ये तीनों को भेदते हुए धरातल पर पहुंच जाती है। तो प्राइमरी तरंगें, जिनको पी तरंगें भी कहते हैं, इनकी गति 6 किलोमीटर से 6 किलोमीटर से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड होती हैं, और ये ठोस, द्रव व गैस तीनों से गुजरती है। वहीं नंबर 2 हम बात करें
एस तरंगे, नाम के अकॉर्डिंग एस मतलब सेकेंडरी तरंगे, इनको द्वितीयक तरंगे भी कहा जाता है। द्वितीयक तरंगे ये प्राथमिक तरंगों के बाद धरातल पर पहुंचती हैं। इनकी गति जो होती है वो 4 किलोमीटर से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी 1 सेकंड में लगभग इतनी दूरियों को ये तय कर लेती हैं और ये जो पहुंचती हैं ये द्वितीय तरंगे प्राथमिक तरंगों के बाद पहुंचती हैं। यानी पी तरंगे प्राइमरी वेव्स, एस तरंगे सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक तरंगे। और इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तरंगे हैं वो सिर्फ ठोस पदार्थों से ही गुजरती हैं। द्रव और गैसीय पदार्थों के अंतर्गत ये विलुप्त हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। वहीं तीसरी तरंगे को अगर देखा जाए तो एल तरंग, लैटिट्यूड अर्थात धरातलीय तरंगे, ये तरंगे सबसे बाद में धरातल पर पहुंचती हैं। ये तरंगे सबसे बाद में धरातल पर पहुंचती हैं और इनकी गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्राथमिक तरंगें सबसे पहले धरातल पर पहुंचेंगी जो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में से होकर गुजरती है। द्वितीय तरंगें एस तरंगें होती हैं जिनको सेकेंडरी वेव से कहते हैं और ये 4 से लेकर 7 किलोमीटर प्रति सेकंड से गुजरती हैं। और एल तरंगें धरातलीय तरंगें होती हैं जिनकी गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जो सबसे बाद में धरातल पर पहुंचती है। अब एक सवाल मेरा आपसे यह है कि इन तीनों तरंगों में से सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी होगी, जो सर्वाधिक विनाश लेकर आएगी? पी, एस या एल? हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, वही पहले वाला डायग्राम, ये भूकंप मूल, जहां पर सबसे पहले भूकंप की उत्पत्ति हुई है, यह अधिकेंद्र जहां धरातल पर सबसे पहले भूकंप का एहसास हुआ है। इसके बाद यहां से ये तरंगे गुजर रही हैं। तो जो सबसे पहली वाली तरंग ये वाली है, ये तो कहलाएगी प्राथमिक तरंगें, क्योंकि सबसे पहले जैसे मैंने बताया था प्राइमरी नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि सबसे पहले ये पहुंचती है। तो प्राथमिक तरंगें की गति भी अधिक होती है और मार्ग भी इनका सीधा होता है। फिर ये सेकेंडरी तरंगें और बाद में यहां से इस तरह से फैली हुई जो तरंगें पहुंचती हैं वो होती है धरातलीय तरंगें या एल तरंगें। तो जैसा मेरा सवाल था आपसे कि कौन सी तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी होंगी, पी, एस या एल? शायद जवाब सोच लिया होगा आप लोगों ने और आप लोगों ने जवाब दिया भी होगा। किसी ने पी कहा होगा, किसी ने एस और किसी ने एल। मोस्टली इसका आंसर आप लोगों ने शायद पी तरंगें दिया होगा कि प्राथमिक तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं क्योंकि सबसे पहले पहुंचती हैं और गति भी अधिक होती है। लेकिन नहीं, सर्वाधिक विनाशकारी तरंगें जो होती हैं वो एल तरंगें होती हैं, धरातलीय तरंगें होती हैं। ऐसा क्यों, वो समझिए। प्राथमिक तरंगें तो वो है और सिर्फ यहां पहुंच गई और इसी स्थान को प्रभावित करेगी, सिर्फ इसी स्थान में। द्वितीय तरंगें थोड़े और बड़े क्षेत्र को प्रभावित करेंगी, लेकिन धरातलीय तरंगें धरातल के अंदर फैल जाती हैं पूरे में और अंदर फैलने के बाद एक बड़े एरिया को प्रभावित करती हैं। परिणाम पे हानिकारक जो होती हैं वो एल तरंगें होती हैं। देखा होगा, सुना होगा आपने, कई बार अखबारों में न्यूज पर आता है
भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान है, लेकिन झटके हमारे यहाँ महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र गुजरात है, लेकिन झटके हमारे यहाँ महसूस किए गए। तो ऐसे झटके दूर दूर तक महसूस किए जाते हैं। कारण है यही धरातलीय तरंगे हैं जो दूर दूर तक फैल जाती हैं और बड़े क्षेत्र को विनाश पहुंचाती हैं, जबकि पी तरंगे से उसी क्षेत्र को प्रभावित करेंगी जिस क्षेत्र से भूकंप का उद्भव हुआ है, सिर्फ एक स्थान पर। मान लीजिए इसी तरह से जैसे ये भूकंप की तरंगें आई और यहां लगी, तो इसने सिर्फ प्रभावित किया इस एरिया को, प्राथमिक तरंगें। द्वितीयक तरंगें इस एरिया को प्रभावित करेंगी, यहां से लेकर यहां तक फैल जाएंगी, लेकिन धरातलीय तरंगें पूरे में फैलेंगी और पूरे क्षेत्र को प्रभावित करेंगी। तो सर्वाधिक विनाशकारी जो तरंगें होती हैं वो धरातलीय तरंगें होती हैं। तो आज हमने भूकंपीय तरंगों के प्रकारों के बारे में जाना, जिनमें 3 प्रकार की तरंगें, पी तरंग प्राइमरी वेव, एस तरंग सेकेंडरी वेव्स और एल तरंग लैटिट्यूड यानी धरातलीय तरंग। आज के लिए इतना ही काफी है। भूकंप से संबंधित अन्य बातों की चर्चा आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।